फिर कॉलेज में मैंने सरौन से ही पूरा किया है। दोस्त जो कि मेरा रूममेट ही था, प्रफुल्ल लवा है, तो उसका जनपद सीयू पे सिलेक्शन हुआ और मेरा नहीं हो पाया। तो लेकिन फाइनली 2023 में मैं विकासखंड अधिकारी के पद पर चयनित हो गया। तो इसमें मेरा पूरा परिवार सबका सपोर्ट था। मैं खास कर दूँ, मेरे पिताजी ने किसी ऐसे तो पैसे उधार लेकर मुझे भेजा था। तो मतलब दोस्तों ने तो इतना सपोर्ट किया है, बहुत ज़्यादा। मतलब मैंने अपना फ़ोन 2019 में ख़रीदा था कि मुझे अपने इंस्टाग्राम स्टोरी भी लगाना नहीं आ रहा। टीचर पढ़ाने वाला कैसा भी हो तो वो आपके किसी काम का नहीं रहेगा अगर आप उसकी सम्मान नहीं करें। तो अपने छोटे भाई को कॉल मिलाया तो मैंने पूछा कहाँ है भाई। हाँ, डीएस वो मिला है, विकासखंड अधिकारी। वो सब इमोशनल थे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरौन की आवाज़ में। आज हमारे मंच पर एक ऐसे व्यक्ति मौजूद हैं जो ग्राम हारूखेड़ी से हैं, तहसील सरौन, जिला विदिशा से। ऐसे होनहार युवक आज हमारे साथ हैं जिन्होंने संघर्ष, हौसला और धैर्य से अपनी किस्मत खुद लिखी। सामान्य परिवार से आने वाले, जहां इनके गांव में अभी तक कोई ग्रेजुएट नहीं हुआ, ऐसे युवा जिन्होंने एमपीपीएससी जैसी कठिन परीक्षा पास करके विकासखंड अधिकारी बीडीओ के पद पर इनका चयन हुआ है। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई। और आपको इस छोटे से गाँव हारूखेड़ी से निकलकर एमपीपीएससी तक का सफर कैसा रहा, कैसा लग रहा है यहाँ पर पहुँचकर? पहली चीज़ तो जो आपने कहा कि छोटे से गांव से आने के बावजूद और कैसा लग रहा है, तो मैं कहूँगा कि ये सिर्फ मेरी अकेले की सफलता नहीं है, पूरे गांव की, मेरे पूरे परिवार की और क्षेत्र की सफलता है। क्योंकि जब एक ऐसे एरिया से कोई व्यक्ति सफल होता है तो उसमें सभी का योगदान होता है, सभी की दुआएं, त्याग, तपस्या का फल है। तो बहुत खुशी होती है, खासकर तब जब हमें कोई पहचान मिलती है, लोग बताते हैं, जैसे कि आप यहाँ बुला के आप रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं, तो उस चीज़ में ज़्यादा खुशी महसूस। लेकिन जी, हम जानना चाहेंगे आपके परिवार के बारे में। परिवार का बैकग्राउंड कैसा है, पिताजी क्या करते हैं, परिवार का कैसा साथ रहा आपके इस सफ़र में? ये जर्नी की अगर स्टार्टिंग की बात करें तो जैसे कि मैं, जैसे आपने बताया कि सामान्य परिवार से आता हूँ, और स्टार्टिंग से ही मुझे ऐसा लगता था कि मुझे कुछ अलग करना चाहिए। और मैं थोड़ा ठीक स्टूडेंट भी था, तो मुझे अप्रिशिएशन भी मिलता था लोगों से कि आगे जाके कुछ अच्छा करेगा, इस तरह से। तो वो एक प्रशंसा ही आपका एक परिणाम के रूप में परिवर्तित होती है। जब स्टार्टिंग में अच्छा करता था तो लोग अप्रिशिएट करते थे, तो और अच्छा करने को मन करता था। जब मतलब उसी प्रेरणा से पिताजी ने भी मुझे सिरोंज भेज दिया पढ़ने के लिए, और हाई स्कूल में मैंने अपना हाई स्कूल पूरा किया और हाई सेकेंडरी। उसके बाद फिर कॉलेज में मैंने सरौन से ही पूरा किया है। 2019 में मैं बीएससी मैथमेटिक्स से ग्रेजुएट हूँ। इसी बीच मैंने ग्रेजुएशन में ही डिसाइड कर लिया अपना लक्ष्य कि मुझे या तो पीएससी, पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी हो, या एमपीपीएससी, इसी में जाना है, सिविल सेवा में। एक दूसरा प्लान बी के तहत मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर का सोच रखा था कि एमएससी करूँगा और असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का मैंने सोचा था। लेकिन जो भी करूँगा उसमें अपना बेस्ट दूंगा, बस ये टारगेट था। 2 ऑप्शन थे, कोई भी मिल जाए परिस्थितियों के अनुसार, जो भी मिलेगा उसमें मैं अपना बेस्ट दूंगा, ये मेरा वो था। और 19 के कोविड आ गया। कोविड की वजह से फिर मुझे वापस आना पड़ा और बहुत सारी चीज़ें हुई। इसी बीच पिताजी की भी तबीयत थोड़ी नाजुक हो गई, वो बीमार चल रहे थे लंबे समय से। फिर 2021 में, जो कि 2019 की परीक्षा की मुख्य परीक्षा होनी, पहले ही प्रयास में मैं प्री, मेंस और इंटरव्यू तक पहुंचा था। तो ये सारी चीज़ें रहीं। और 2021 में मार्च में मेरा मेंस हुआ और अगस्त में अनफॉर्चुनेटली पिताजी की डेथ हो गई। हाँ, तो उसके बाद बहुत एक लंबा टाइम था, क्योंकि उसमें कुछ तकनीकी समस्याएं भी थी। रिजल्ट में रोस्टर वगैरह का सिस्टम हो गया था, तो वो हाँ, तो उस वजह से वो डिले चली बहुत प्रक्रिया, तो उसके लिए इंतज़ार भी करना पड़ा। मेंस का रिजल्ट उसी साल दिसंबर में आया, 2021 में। उसके बाद दिसंबर में जब रिजल्ट आया तो फिर इंटरव्यू के लिए, प्रिपरेशन के लिए फिर 2022 में मैं इंदौर भी चला गया 1 महीने के लिए, एयरपोर्ट से अपने फैमिली के आसपास के दोस्तों। तो फिर डिले हुई प्रक्रिया, क्योंकि ये लगभग 3 साल चली है प्रक्रिया 2019 की, और सितंबर 2023 में जाकर उसके इंटरव्यू हुए। तो एक लंबी प्रक्रिया थी, तो धैर्य और कंटिन्यूटी की बहुत बड़ी समस्या थी। हालांकि उससे मैंने जंग जीत दी और मैं वहाँ तक पहुँचा, और फाइनल हालांकि मेरा उसमें नहीं हो पाया। फिर 2020 की जो परीक्षा हुई उसके बाद उसमें मेरा प्रीलिम्स रुक गया, लेकिन फिर भी मैं अपना कंटिन्यू बना के रखा, और 2021 में फिर मैं पुनः इंटरव्यू तक पहुँचा। इंटरव्यू के बाद फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। हालांकि हम 2 दोस्त, जो कि मेरा रूममेट ही था, प्रफुल्ल लवा है, तो उसका जनपद
MCU पे सिलेक्शन हुआ और मेरा नहीं हो पाया, तो थोड़ा ऐसा अजीब सा लगा क्योंकि मेरी तैयारी पहले से थी, है ना। तो ऐसे करके उसमें भी फाइनल सिलेक्शन हुआ। 22 में कुछ फिर हेल्थ इश्यूज़ हो गए, तो फिर उसमें मेंस रुक गया, लेकिन फाइनली 2023 में मैं विकास खंड अधिकारी के पद पर चयनित हो गया। खासकर मेरा छोटा भाई, मेरी बहन, मेरा पूरा परिवार, सबका सपोर्ट था। मेरे खासकर बहुत सारी चीज़ें, सबका ही सपोर्ट रहता है तभी आगे बढ़ पा। आपके परिवार में ज़्यादा कोई पढ़ा लिखा नहीं, इसी आप बता रहे सर भाई हैं पोस्ट ग्रेजुएट, तो MPPSC तक मतलब यही परीक्षा देना, ये कैसे दिमाग में आया? क्योंकि इतने लेवल तक आदमी को सोच नहीं पाता कि भाई MPPSC देना है। जी, इसमें मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो परिवार की स्थिति थी, भाई उनको कुछ भी नहीं आता था, तो उसका ही मुझे एक चीज़ बेनिफिट उठाया अलग ही मैंने। क्यों कि जब हम मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं तो सक्सेस का ज़्यादा प्रेशर होता है बच्चों पर कि भाई आपको सक्सेस जल्दी होना है, तो कुछ ऐसी डिग्री या फिर कुछ ऐसा कुछ कर लो कि जल्दी सक्सेस। तो मुझसे मेरे माता पिता ने हमेशा कहा कि भाई हमें तो कुछ नहीं पता, आपको जो करना है, तुम्हें जो करना है तो मुझे बिल्कुल एकदम फ्री है। बहुत अच्छा रहा। तो उसका मैंने लाभ उठाया और मेरे कलीग्स जो थे मतलब स्कूल में 12th क्लास में, तो सब अच्छा ग्रुप था मेरा। हमारा ग्रुप बहुत सक्सेसफुल रहा है। ज़्यादातर लोग कहीं ना कहीं सिलेक्ट हैं। अच्छा। कोई प्राइमरी टीचर है, कोई रेलवे में है, कोई आर्मी में है, तो सब सिलेक्टेड हैं ज़्यादातर जो खासकर मेहनत कर रहे हैं। ये तो बहुत अच्छा है कि किसी को कोई पता नहीं तो अच्छा, मतलब आप मतलब जी चुन ली। तो मेरे साथ क्या हुआ, उल्टा हुआ। मतलब मैं भी अच्छा पढ़ने में था उस टाइम पे, टॉपर ही, लेकिन मुझे ये नॉलेज नहीं था कि करना क्या है। किसी ने कहा भाई BCA कर लो, तो BCA करने चले गए, लेकिन किसी ने कहा D.Ed कर लो, तो D.Ed करके कम से कम मैं आज टीचर हूँ। लेकिन मार्गदर्शन ना मिलना भी आपके लिए फायदेमंद रहा कि मतलब आपने एक नया रास्ता चुना, अच्छा रास्ता चुना। हो सकता है अगर मैं भी चुन लेता तो हो सकता है वहाँ तक पहुँचता, लेकिन समय के साथ जो है ठीक है। शुरुआती पढ़ाई भी आसान नहीं रही होगी आपकी। शुरुआती पढ़ाई कहाँ से की, कैसे की, उसमें कैसा क्या रहा आपका? सरकारी स्कूल में ही पढ़े कि प्राइवेट में? जी, प्राइमरी एजुकेशन मेरी गांव से ही हुई है। हमारे गांव में 5वीं तक की स्कूल है, प्राथमिक सालाई है, छोटा सा गांव है। उसके बाद हम मिडिल स्कूल के लिए, माध्यमिक शिक्षा के लिए 3 किलोमीटर दूर मुडरा बागल, जो हमारा पंचायती गांव, हाँ, तो वहाँ पर जाते साइकिल से, और मजे भी किए खूब, और पढ़ाई भी की, और सामान्य एजुकेशन हुई जिस तरह गाँव के बच्चों की होती है। सब मेरी हुई है वैसी लगभग आपकी लग रही है। मतलब बहुत सामान्य एजुकेशन। पढ़ने में थोड़ा ठीक था, तो टीचर तारीफ करते थे। मतलब ठीक क्या, मतलब बाकी बच्चों से कंपैरिजन में अगर देखें तो मुझे लगता है कि मुझे ज़्यादा, तो उसने भी मुझे बहुत अप्रिशिएट किया, जैसे मैंने पहले भी बताया। और उसके बाद फिर मैं यहाँ हाई स्कूल में आ गया। तो इस तरह मेरी सारी शिक्षा दीक्षा पूरी गवर्नमेंट से ही हुई है, गवर्नमेंट स्कूल से ही हुई जी। आप कई बार असफल भी हुए, जैसा कि आप बता रहे हैं। असफलता से भी कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन आजकल के बच्चे वो चीज़ समझते नहीं है। वो चीज़ को आप कैसे बच्चों को दिखाना चाहोगे आजकल? जी बिल्कुल, मतलब ऐसा होता है कभी कभी, जैसे कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट हो गया था प्री और मेंस भी। हालांकि उसके लिए मैंने बहुत मेहनत की थी। मतलब 3 महीने थे और 3 महीने में बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं हुआ था, क्योंकि कोविड के बाद हमें मेंस के लिए 3 महीने ही मिले। 3 महीने मुश्किल से 3-3.5 महीने, तो उसमें कवर करना था और सेल्फ ही करना था, क्योंकि कोई गाइडेंस, और उस समय तो कुछ ज़्यादा ऑनलाइन का क्रेज़ भी नहीं था, क्योंकि नया नया आया था कोविड। तो अब कोविड के बाद ही ऑनलाइन शिक्षा बहुत ज़्यादा बूस्ट हुई है। तो सेल्फ ज़्यादा करना था। और उसके बाद की कंडीशन ऐसी हुई जब असफलता लगी 2020 में, तो उसका एक लूप पॉइंट ये भी हो सकता है कि ओवर कॉन्फिडेंट, या फिर चीज़ों को ध्यान से ना देखना कि हो जाता है, आराम से हो जाता है। तो एक ये चीज़ ना की जाए, जो भी तैयारी कर रहा है प्रॉपर समय दें, मतलब प्रॉपर टेस्ट लगाएं उसके लिए, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और उसको गंभीरता से भी लें। गंभीरता से लेने के साथ साथ स्ट्रेटजी मस्ट इम्पोर्टेंट, तो वो चीज़ें हैं। पढ़ाई में कभी आर्थिक स्थिति की ऐसी नौबत आई, पैसों की पढ़ाई में, वो घर में कैसे? आर्थिक स्थितियाँ तो हमेशा ही नाजुक रही हैं अगर देखा जाए तो। मतलब मुझे याद आ रहा है कि जब मैं परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र में मैं तैयारी के लिए, तो मेरे पिताजी ने किसी ऐसे ग्रामीण परिवेश से ही अपने पड़ोसी वगैरह से तो पैसे उधार लेकर मुझे भेजा था, क्योंकि भाई जा वहाँ सेटल हो जाए एक बार, क्योंकि वहाँ तो सारी चीज़ें वैसे भी गवर्नमेंट के थ्रू लेंगी तुझे, तो ठीक रहेगा, बाकी फिर धीरे धीरे हम करते रहें। तो वो चीज़ थी। और फर्स्ट मैंने मोबाइल भी तभी ख़रीदा था वहाँ जाने, ग्रेजुएशन होने के बाद। बाकी मेरे पास एंड्रॉयड फ़ोन भी अपना नहीं था। अच्छा। हाँ, तो ऐसे करके जर्नी स्टार्ट हुई। फिर वहाँ 4-5 महीने बिताने के बाद फिर वापस आ गया, क्योंकि कोविड आ गया था जैसे बताया।
तो ऐसे करके गांव पे मैंने अपना कोविड का टाइम निकाला। कुछ क्योंकि मेंस में अच्छे नंबर थे तो लग रहा था कि निकल जाएगा, मेंस क्वालिफाई मतलब मेंस के लिए कॉल आ जाएगा। तो मेंस की कुछ चीज़ें जो ऐसी थी कि जो सेल्फ कर सकता था तो वो घर पे ही आके मैंने गांव में ही कर ली कोविड के दौरान। तो कोविड का फ़ायदा उठाया मैंने, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था मेंस की तैयारी करने के लिए। तो वो सारी आपदा को अवसर में बदलने का पूरा प्रयास किया, तो उस चीज़ से मुझे हेल्प भी मिली। जहाँ तक आर्थिक स्थितियों का सवाल था, तो आर्थिक स्थितियाँ हमेशा ही ऐसी विपरीत रहीं। उसमें परिवार के साथ साथ मेरे छोटा भाई, मेरी बहनें और ख़ासकर मेरे दोस्त, मतलब दोस्तों ने तो इतना सपोर्ट किया है, बहुत ज़्यादा। मतलब दोस्तों की क्या ही बताएं, वो मतलब वो ये बोलते हैं कि भाई तू अपना देख, तू सिर्फ पढ़ाई कर, बाकी कोई भी टेंशन तुझे लेने की ज़रूरत नहीं। प्रफुल्ल लवाय, जैसे मैंने बताया कि वो मतलब मेरा कलीग और साथ में मेरा रूममेट, मेरा क्लासमेट, और उसकी क्योंकि पहले जॉब भी लग गई तो उसने फिर और ज़्यादा सपोर्ट किया, खासकर उस टाइम पे जब बहुत लो जा रहा था, खासकर आर्थिक स्थितियाँ बहुत ज़्यादा जब ज़रूरत थी। और आपको जब ऐसे दोस्त मिलते हैं तो बाकी मेरा सारे ही दोस्तों ने बहुत सपोर्ट सभी किया, अच्छे हो, बहुत सपोर्ट मिला है मुझे। अभी जिस पद पर आपको ज्वाइनिंग मिलने वाली है, तो इस पद पर क्या कार्य रहेगा और इससे भी आगे परीक्षा जारी रहेगी और ऊंचे पद के लिए परीक्षा देना चाहेंगे आप? हाँ जी, पहला जो सवाल है कि क्या कार्य रहेगा, विकासखंड अधिकारी का कार्य जनपद के जो सीईओ होते हैं, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, सेम ही होता है, एज इट इज़ ही होता है। कभी कभी जहाँ मुख्य कार्यपालन अधिकारी नहीं होते, सीईओ नहीं होते ब्लॉक में, वहाँ प्रभार के रूप में उनको चार्ज दे दिया जाता है। और बाकी जब वो ब्लॉक में अगर जनपद सीईओ हैं तो फिर वो एक डेवलपमेंट ऑफिसर के रूप में साथ में कार्य करते हैं। तो बिल्कुल सेम ही कार्य है, बस ग्रेड पे थोड़ा ऊपर नीचे है। जैसे कि आपने बताया, एंड्रॉयड कौन से सन में ख़रीदा था लगभग? मैंने अपना फ़ोन 2019 में ख़रीदा था। क्योंकि जब से एंड्रॉयड मोबाइल आए हैं, सोशल मीडिया आया है, जब से देखने में आ रहा है कि लोग आजकल के बच्चे सोशल मीडिया पर काम की कम चीज़ें देखते हैं, इधर उधर की चीज़ें ज़्यादा देखते हैं। तो उस चीज़ से आप कैसे बचे, और आजकल के बच्चों से क्या कहना चाहेंगे कि कैसे कंट्रोल रखें उस चीज़ पर? सोशल मीडिया के बारे में तो मैं सच में कहूँगा कि मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है, क्योंकि मुझे अपने इंस्टाग्राम स्टोरी भी लगाना नहीं आ रहा था जब अभी आ रहा क्वालिफाई हुआ था, तो मैंने लगाई भी नहीं। अच्छा। हाँ, तो मतलब मुझे इंस्टाग्राम भी अभी मैंने 4-5 महीने पहले ही इंस्टॉल किया था नए फ़ोन में, अपने दूसरे जो नया फ़ोन लिया उसमें। बाकी फ़ेसबुक मैंने 2019 में जब फ़ोन लिया था तो 4-5 महीने चला के तभी बंद कर दिया था, तो अभी तक ओपन नहीं किया उसको। तो मेरे पास सोशल मीडिया ऐप है ही नहीं, व्हाट्सअप और टेलीग्राम के अलावा। और टेलीग्राम नोट्स और वो सारी चीज़ों के लिए, कंटेंट के लिए, और व्हाट्सअप भी कंटेंट के लिए यूज़ किया है और दोस्तों से कनेक्ट करने के लिए। बाकी सोशल मीडिया से हमेशा ही दूर रहा हूँ। हाँ, आजकल के बच्चे वही चीज़ नहीं समझ रहे। मेरा जो मैं वीडियोस बनाता हूँ, मैं भी ज़्यादातर इसी तरह के बनाता हूँ लोगों के बच्चों के लिए, वो इस चीज़ में ज़्यादा ना उलझें, और देख भी रहे हैं तो काम की आजकल तो और बहुत फुहड़ता, और मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ बदलने वाला है सोशल मीडिया से। और आपने अभी तक नहीं देखा होगा, लेकिन आप देखोगे अब इंस्टाग्राम पे, मेरे हिसाब से तो इंस्टाग्राम बंद होना चाहिए। भले ही मैं उस पर बहुत फॉलोवर गेन कर रहा हूँ, लेकिन क्या है, इससे आगे चल के बहुत माहौल ख़राब होने वाला है। ये एक पर्सनल व्यू हो सकता है, क्योंकि इंस्टाग्राम में अगर देखें तो वो चीज़ ज़्यादा फेमस हो जाती हैं जिनकी खासकर तैयारी करने वालों को ज़रूरत नहीं है। हाँ, तो वो उस चीज़ से तो मुझे लगता है जो सिंसियर तैयारी कर रहा है दूरी बना के रखे। क्योंकि देखिए, आपको कंटेंट चाहिए, अगर ऑनलाइन कंटेंट चाहिए, सोशल मीडिया अपने दोस्तों से कनेक्ट करना है, तो बाकी ऐसे ऐप हैं, व्हाट्सअप है, टेलीग्राम है, आप कनेक्ट हो सकते हैं। तो एक चीज़ ये है, आपको दूरी बनाकर ही रखनी पड़ेगी अगर सक्सेस होना है। दूसरा, अगर आपको कुछ करना है वाकई में, तो आपको कोई मोटिवेशन, कोई डिस्ट्रैक्शन आपको कुछ नहीं कर सकता। अगर आपको सही है, आपके मन में वो चीज़ आ गई, आपके मन में आप जो सोचोगे आप वो देखोगे, आपके दिमाग में जो है आप वो ढूंढोगे, सोशल मीडिया में वही ढूंढोगे, आप वैसे ही दोस्त बनाओगे, आसपास दोस्तों से वैसे ही उठोगे, बैठोगे, बातचीत करोगे, जो आपको चाहिए, जो आपका दिमाग का। पहली चीज़ तो आपको यही सीखना है कि हमें अपने दिमाग को क्या देना है ताकि वो हमें सही रास्ते पर ले चले। तो इस तरह से अप्रोच से चलना है। आपके फ़ोन में यूट्यूब भी अगर आप चला रहे हैं तो इस तरह के पॉडकास्ट, किसी इंटेलेक्चुअल के पॉडकास्ट वगैरह, इस तरह की अगर चीज़ें हैं, कुछ अच्छे सॉन्ग्स जो आपको मतलब ऐसे मोटिवेट भी करते हो और इसके अलावा आपका मूड फ्रेश करते हो, इस तरह की चीज़ें अगर आप कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। मैं बहुत गाने सुनता हूँ इस मामले में अगर देखा जाए तो। एक चीज़ और आजकल देखने को आ रही है झलकन जी, जैसे कि हम एक टीचर हूँ मैं यहाँ पे, तो बच्चे आजकल जो सम्मान पहले टीचरों को देते थे, अब आपके टाइम पे कैसा था मुझे पता नहीं,
आजकल वो सम्मान स्टूडेंटों के मन में नहीं बचा है। और नमस्ते भी करेंगे तो एक टोन में करते हैं, मतलब ऐसा कि मतलब वो नमस्ते नहीं कर रहे हो, कट मार रहे हो टीचरों को। और कहीं पर ऐसे कि हमने कुछ डांट दिया तो ऐसा लगता है मतलब जवाब देना ही है जवाब, मतलब। तो इसको आप कैसे देखते हैं कि आजकल के स्टूडेंट, मतलब पहले कैसे समय था आपके समय पे, गुरुओं का सम्मान के लिए आप क्या कहना चाहेंगे आजकल के बच्चों से कि वो उस चीज़ को समझें? देखिए, इसके लिए एक बहुत अच्छी स्टोरी है, उसको मैं थोड़ा शामिल करूँगा। लेकिन जो सम्मान की बात है उसमें सबसे बेसिक है कि आप किसी से तभी कुछ सीख सकते हैं जब आप उसका सम्मान करेंगे। और टीचर का सम्मान अगर आप नहीं करते तो आप उससे कुछ नहीं सीख। जो भी है आप मतलब आपको किसी भी चीज़ से, चाहे वो निर्जीव हो सजीव हो, अगर चीज़ सीखना है उससे तो आपको उसको सम्मान और उस दृष्टि से देखना पड़ेगा। और आपको टीचर पढ़ाने वाला कैसा भी हो तो वो आपके किसी काम का नहीं रहेगा अगर आप उसकी सम्मान नहीं करें। तो सबसे ज़रूरी टीचर का सम्मान। आप चाहे कितने भी ऊंचे पद पर चले जाएं, उससे बेटर मतलब उससे हटके कुछ भी नहीं हो सकता। तो मैं तो मानता हूँ कि आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो, चाहे पे करके पढ़ रहे हो। आजकल एक्चुअली दिक्कत क्या है कि हमें लगता है कि हम फीस दे रहे हैं तो वो टीचरों का काम है हमें शिक्षा दें। जबकि वो एक अलग मैटर है, क्योंकि भाई टीचर का भी अपना घर चलाना है। तो शिक्षा का कमर्शलाइजेशन हो चुका है, ठीक है। तो एक चीज़ आती है कि आप वही मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आप सम्मान नहीं करोगे तो आप नहीं सीख सकते। जब आपका परिणाम आया अभी कुछ दिनों पहले, तो पहला क्या था, किसको कॉल किया, कैसा माहौल रहा आपका, गाँव में आके क्या हुआ? उसके बारे में जैसे कि रिजल्ट हाई कोर्ट के उसमें डिसीजन पर रहा डिपेंडेंट। और हम सब जो भी कनेक्टेड लोग हैं, जो इंटरव्यू देने वाले लोग, तो हम यही सोच रहे थे कि कब आ जाएगा रिजल्ट, कब आ जाएगा, क्योंकि हाई कोर्ट का बस ऑर्डर आना बाकी था। बाकी सारी चीज़ें हो चुकी थी, मतलब रिजल्ट तैयार था, बस हाई कोर्ट के ऑर्डर के लिए रुका था रिजल्ट। बहुत दिनों से वेट कर रहे थे कि भाई, इवन ये भी हो गया कि केस कुछ दिन पहले मतलब डिस्पोज भी हो गया, उसका निपटान भी कर दिया है, लेकिन ऑर्डर की कॉपी नहीं डली थी। तो उसका डलने का वेट था। तो अब जैसे ही डला, जिस दिन मतलब 6 तारीख को या 7 को, जहाँ तक मुझे याद है 7 को डला, तो हम लोग तो 7 को डला तो हम लोग वेट कर रहे थे कि शाम तक शायद रिजल्ट आ जाएगा। क्योंकि केस का निपटान हो चुका था। लेकिन 7 को नहीं आया। फिर 8 को हम लोग सब मतलब सब वो थे, चिंतित थे कि कब आ जाए, कोई पता नहीं रहता। ज़्यादातर केस में 5 से 7 बजे के बीच, 8-9 बजे तक रिजल्ट आ जाता है। तो और दोस्तों से भी बात चल रही थी, सबको डर लग रहा था, क्योंकि भाई सब ऐसे लोग थे जो कुछ सिलेक्टेड थे, कुछ 2-3 बार इंटरव्यू दे चुके थे। मेरा भी तीसरा इंटरव्यू था। तो सब डरे हुए थे। बाकी हम लोगों ने कहा कि अब जो होगा देखा जाएगा, तीसरा प्रयास है और बहुत झेल चुके हैं, इसको भी झेल लेंगे। और सिलेक्शन के लिए उम्मीद भी काफ़ी थी, क्योंकि मैंने अपना बेस्ट दिया था इसमें, मतलब उस टाइम के हिसाब से यहाँ तक है पॉजिटिव आ जाए। तो इस तरह की चीज़ें थी। जिस दिन मतलब रिज़ल्ट आया उस दिन 6 बज के शायद 52 मिनट हो रहे थे जब मैंने देखा था। तो किसी ने डाला था कि आज रिज़ल्ट आने ही वाला है और 10-15 मिनट में शायद डल जाएगी कॉपी, तो मतलब PDF। तो फिर और धड़कनें तेज़ हो जाती है कि भाई आपकी सालों की मेहनत कुछ पलों में आपके सामने आ जाए। तो फिर जैसे ही PGF डला और किसी ने कहा कि आ गया है व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे, तो मैंने खोला, डरते हुए अपना नाम सर्च किया, नाम दिख गया। फिर मैंने अपनी पोस्ट देखी तो मैंने कहा ठीक है। फिर 1-2 लोगों का, जो मेरे दोस्त थे बहुत करीबी, जिन्होंने हमने साथ में तैयारी की थी इंटरव्यू, तो उनका देखा, थोड़ा दुख हुआ, नहीं आया। तो कुछ दोस्तों के आए भी, कुछ लोग अच्छी पोस्ट पर सिलेक्ट भी हुए हैं, मतलब DSP बना है, BSF, इस तरह से। सबसे पहला मेरा रिएक्शन था कि मैंने सोचा कहाँ फ़ोन लगाऊँ। सीधा मैंने अपने छोटे भाई को कॉल मिलाया, तो मैंने पूछा कहाँ है भाई, और मम्मी कहाँ हैं, सब पास में ही हैं। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा हाँ भाई रिज़ल्ट आ गया। तो भाई ने पूछा क्या हुआ, तो उसने कहा कि मैंने कहा कि हाँ DS वो मिला है, विकास खंड अधिकारी। वो सब इमोशनल थे, क्योंकि मतलब एक ऐसी फैमिली जो कि मतलब बहुत मतलब सोच भी नहीं सकते उस तरह से। बहुत खुशी थे, सब लोग बहुत खुश थे। फिर मैंने बता दिया कि भाई गांव में सबको, मतलब उसको, अपने रिश्तेदारों में, भाई को, बहन, सबको बता दें जल्दी से, क्योंकि सब वेट कर रहे थे, बहुत दिनों से वेट कर रहे थे। तो बहुत कुछ ठीक भी हुआ। इसकी तैयारी को लेकर कुछ जो तैयारी और करना चाहें, कुछ जानकारी आप देना चाहें, कितना पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए इसकी तैयारी के लिए, थोड़ा मोटिवेट।
जो आगे तैयारी करना चाहें बीपीएससी की? अगर हम तैयारी सिलेबस के हिसाब से देखें तो वो एक अलग मैटर है। उसको समझना एक अलग चीज़ है और उसमें क्या ज़रूरत है वो अलग चीज़ है। जैसे कि कुछ चीज़ें हैं जो पर्सनालिटी के साथ करनी चाहिए, उससे हमें बहुत हेल्प मिलती है। जैसे कि मेरी जर्नी के से जो मैंने सीखा है, अनुशासन आप रखते हैं तो उसमें आपके सफल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मतलब आप कंटिन्यूटी उसमें आ जाएगी आपकी अनुशासन में। आप सुबह जब भी उठते हैं तो आपकी कंटिन्यूटी में आ जाएगा। आप सोना उठना पूरा आपका एकदम सिस्टमेटिक रहेगा। एक बेसिकली अगर कहूँ तो एक इंसान के तौर पर कभी कभी ऊपर नीचे होता भी है तो उतना स्ट्रिक्ट इंसान नहीं हो सकता। आधा घंटा 1 घंटा या फिर 15 मिनट ऊपर नीचे हो रहा है तो उतना लचीला अपने को बना के रखना है। दूसरा उसमें कंटिन्यूटी जो है वो अनुशासन में शामिल है। इसके अलावा दूसरा मैं कहूँगा कि धैर्य की परीक्षा है, क्योंकि बहुत अनिश्चितता है। आप कहीं भी किसी भी स्टेज से बाहर हो सकते हैं, इंटरव्यू के बाद भी बाहर हो सकते हैं। इतना तगड़ा है। हाँ, कंपटीशन भी है और परीक्षा के 3 स्टेज हैं, इस वजह से उसमें अनिश्चितता ज़्यादा आ जाती है। तो आप कहाँ फेल कर जाएंगे कोई पता नहीं रहता। आपकी कैसी मेहनत है वो एक अलग मैटर है, क्योंकि सीट लिमिटेड होती हैं, वो एक समस्या है। तो धैर्य सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर आप में धैर्य है तो आप उससे निकल जाएंगे कि भाई ठीक है, अब अगली बार देखा जाएगा जो भी हो। तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो धैर्य, अनुशासन, ये सारी चीज़ें हैं वो आपको आगे ले जाएंगे। और खुद के प्रति कमिटमेंट कि मतलब कॉन्फिडेंस ऐसा होना चाहिए कि मैं कर लूँगा बस, और मुझे उसके लिए मोटिवेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आपको करना है तो उसको मोटिवेशन कोई काम का ही नहीं है। आप मोटिवेशन तो अपन देखते भी हैं सोशल मीडिया पर, अभी देख लेंगे अपन, कुछ देर तक रहेंगे मोटिवेट, फिर वो मतलब भारी मोटिवेशन मुझे लगता है कि वो 10 मिनट भी काम नहीं करता। हाँ, नहीं करता। क्योंकि कुछ दूसरी चीज़ आप देख लेंगे तो वो फिर दूसरी चीज़ में उलझ जाएंगे, वो बाहरी चीज़ है। जो अंदर का मोटिवेशन होता है वो एक अलग ही लेवल का होता है, क्योंकि आपको अलार्म से पहले आप उठ जाते हो। मैंने ऐसा महसूस किया है। और है वो तो अलार्म अगर अपने अंदर सोच के सोते हैं तो अपने आप नींद खुल जाती है। अलार्म आपने लगाया उससे पहले उस टाइम पे आपकी नींद खुल जाएगी। वही अंदर होना चाहिए व्यक्ति। तो वो क्या करना है जी। अभी तो खैर आप बता रहे हैं और भी तैयारी करेंगे और भी बड़े एग्ज़ाम के लिए, लेकिन फिर भी एक रहता है कि भाई अब इस जॉब में आ गए तो क्या करना है। घर परिवार की बहुत जिम्मेदारी रहती है। जी बिल्कुल। क्या जिम्मेदारी महसूस कर रहे हैं अभी, क्या करना है? मतलब जिम्मेदारी तो है ही। आपको शायद मैं बता दूं कि जैसे कि 2021 में पिताजी का देहांत हो गया। उसके बाद सारी जिम्मेदारियां, क्योंकि मैं पहले ही बाहर निकल चुका था, भोपाल में तैयारी कर रहा था, और सारी जिम्मेदारी मेरे भाई ने उठा ली अपने, खासकर जो छोटा सा परिवार है मेरा, खासकर माँ की और थोड़ी बहुत जो हमारी खेती बाड़ी है उसकी। तो मेरे भाई का सपोर्ट अगर मुझे नहीं मिलता तो मैं शायद इस मुकाम पर पहुँच पाया था। मतलब ऐसा भाई भी होना बहुत ज़रूरी है। तो वो सारी चीज़, अगर सपोर्ट आपको बहुत अच्छा मिल रहा है। और दूसरी चीज़ मैंने इस तैयारी में ये सीखी है कि अगर आप बहुत अच्छा कर रहे हैं तो पूरी आसपास के जो भी लोग होते हैं सभी लोग सपोर्ट करते हैं आपको। आपने आप वो एक पिक्चर का डायलॉग भी है, पूरी कायनात मिलाने में जाती है, वही है। वही पूरा। आप अगर शिद्दत से चाह रहे हैं तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने में जुट जाती है जी। तो ये थे हमारे भाई झलकन जी, जो कि हमारे पड़ोसी गांव के भी हैं और हमारे स्कूल से ही उन्होंने शिक्षा ग्रहण की है, जहाँ की मैं भी पदस्थ हूँ। CM राय जो और सांदीपनी उसका नाम हो गया है, पहले हाई स्कूल के नाम से जाना जाता था। तो ये बहुत अच्छा रहा कि हमारे पड़ोसी गांव के और हमारे स्कूल के छात्र जो रहे हैं वो आज इस मंच पर पहुँचे। इनका सफ़र इतना शानदार रहा, इतनी गरीबी के माहौल से निकलकर, इतनी संघर्षों से निकलकर उन्होंने ये मुकाम हासिल किया। कई बार असफल भी हुए और आज सफलता इन्होंने चूमी है और आगे भी और अच्छा पद हासिल करेंगे और भी अच्छी तैयारी करें, हम ऐसी आशा करते हैं। तो एक बार पुनः आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं झलकन जी, और आपने क्षेत्र का, अपने गांव का, अपने परिवार का नाम इसी तरह से रोशन करते रहें, ऐसी कामना हम करते हैं। हमारे इस कार्यक्रम सरोंज की आवाज़ में पधारने के लिए, अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी राम सेवक जी, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। आपके इस सरोंज की आवाज़ के मंच से मुझे एक नई पहचान और लोगों के बीच मुझे सम्मान के दृष्टिकोण से प्रसारित करने के लिए, इसके अलावा मुझे पूरे समाज में पहचान देने के लिए आपके इस मंच का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। नमस्कार।